ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये क्या बात हुई शहंशाह? मानते हैं कि आप सलीम को शिक्षा देना चाहते हैं, परंतु ये कौन सा तरीका हुआ? यदि आपको अधिक चोट लग जाती तो? वो तो शुक्र है कि सलीम ने आप पर वार किया। यदि हम आप पर वार कर देते तब क्या होता? आपको कम से कम हमें तो विश्वास में लेना चाहिए था। जोधा बेगम, अभी तो और भी बहुत सारे जख्मों पर मरहम बाकी है। आप जरा उन पे भी मरहम लगाइए। कहाँ पे? सब जगह तो मरहम लगा ही चुके हैं हम। आप इतनी दूर से देखेंगे थोड़ी ना दिखाई देगा आपको। जरा पास आए हमारे, देखें कितने सारे जख्म लगे हैं हमें। दिखाइए। नहीं, हमें तो कोई चोट नहीं दिख रही। कहाँ है? और करीब आकर देखिए, आपको जख्म दिखाई देंगे। आइए हमारे पास। कोई चोट तो नहीं है। जोधा बेगम, अंदरूनी चोट है, आपको दिखाई नहीं देगी। अपना हाथ दीजिए हमें। हाँ, अब महसूस करिए। है ना जख्म? ये हमारा वो जख्म है जोधा बेगम, जो हमें पहली बार मिला था, जब हमने पहली बार आपको देखा था पालकी में। ये वो जख्म है जब पहली बार हमने आपका चेहरा पानी में देखा था, याद है आपको? जब आपने भी हमें देखा था, आपको लगा आपने हमें नहीं देखा, लेकिन हम वहीं थे। हम छुप छुप कर आपको देख रहे थे। और फिर ये वो जख्म है जोधा बेगम, जब आपने हमारे सीने पर शमशीर रख दी थी। और फिर ये वो जख्म है जोधा बेगम, जब आपने हमें आपको छूने से इनकार कर दिया था। और फिर ये जो दिल है ना, आपने इसमें हमें जख्म दिया जब आपने हमारे सीने में ये दिल पैदा किया। हाथ पर लगा जख्म तो बड़ा छोटा मोटा है, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो पुराने जख्म आपने हमें दिए जोधा बेगम, पहले आप उनका इलाज कीजिए। बिल्कुल। क्या हुआ शहंशाह? आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं, कोई दर्द नहीं है जोधा बेगम। वैसे इस बात का दर्द है कि आप हमें छोड़कर जा रही हैं जोधा बेगम। आप हमें छोड़कर ना जाए, नहीं रहे हमारे पास। अच्छा। ये तबलची अब तक यहाँ क्या कर रहा है? होशियार, इस तबलची को यहाँ लेकर आओ। जी हुजूर।
ये अब तक यहाँ क्या कर रहा है? हमने इसे नौकरी से निकालने का हुक्म दिया था, तो फिर ये वापस कैसे आ गया? हुजूर, राशिद मियाँ तानसेन साहब से मिलकर आ रहे हैं। शहंशाह ने इन्हें फिर से काम पर रख लिया है। सलीमा बेगम, मुराद बड़े ही तेज तर्रार हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, फुर्तीले हैं, होशियार हैं, पर हमें यकीन है कि आगे चलकर एक बेमिसाल सिपाही बनेंगे वो। आखिरकार बेटा तो आपका ही है ना शहंशाह? नहीं सलीमा बेगम, सही मायनों में वो आपकी औलाद है। जब मुराद की असल माँ का इंतकाल हुआ था तब आपने उन्हें संभाला। आपने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि आप उनकी सगी माँ नहीं है। निसंदेह शहंशाह, जो मेहनत और लगन सलीमा बेगम ने खाने खाना की परवरिश में की है, उतनी ही मेहनत वो मुराद की परवरिश में भी कर रही हैं। आगे चलकर उनकी तालीम पर हमें बहुत ही ध्यान देना होगा। आदाब शहंशाह। शहंशाह, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। हमें नहीं लगता कि इनके सामने कोई बात करने में आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। बेशक नहीं, आखिर ये भी तो खास बेगमात हैं। तो कहिए बात क्या है रुकैया बेगम? हम आपको आपकी अमानत लौटाने आए हैं। ये मोहरे जो आपने हमें हरम के मुख्तार होने के नाते दी थी। ये क्या कह रही हैं आप? हमें लगा था कि हरम हमारे अख्तियार में है, कि हम जो फैसला लेंगे उसे माना जाएगा। हमने राशिद खान को उसके काम से हटाया, मगर आपने उसे फिर से बहाल कर दिया। हमें बिना बताए आपने हमारा फैसला बदल दिया। इस बात से हमें बहुत ठेस पहुंची है। अब हम शहंशाह के फैसले पर तो सवाल नहीं उठा सकते, इसीलिए हम आपको आपके दिए हुए तमाम हक वापस देते हैं। ऐसी बात नहीं है रुकैया बेगम, आप तैश में आकर ऐसा कोई गलत फैसला मत लीजिए। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम आपके फैसले की कदर करते हैं रुकैया, लेकिन आप हमें बताएं कि क्या बच्चों की गलती की सजा उनके माँ बाप को मिलनी चाहिए? सलीम महज एक बच्चा नहीं है शहंशाह, वो वली अहद है और उसके साथ गुस्ताखी करने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसके माँ बाप ने उसे तमीज नहीं सिखाई, इसीलिए हमने उन्हें सजा दी। और अगर आपको लगता है कि हमारा फैसला गलत था, तो अब हम ये जिम्मेदारी और नहीं उठा सकते। बात तो सही है आपकी कि अगर किसी जिम्मेदार शख्स से कोई गलती हो जाए तो उसे अपने ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है, उसे फौरन वो वादा छोड़ देना चाहिए। तो इस लिहाज से तो गलती हमसे भी हुई है, हमें भी अपने ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। आप ये क्या कर रहे हैं शहंशाह? हम इंसाफ कर रहे हैं जोधा बेगम। रुकैया बेगम का कहना है कि उनसे गलती हुई है तो वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ रही हैं, वो अपना ओहदा छोड़ रही हैं, तो गलती तो हमसे भी हुई है। तो उस इंसाफ के हक से हमें भी अपने ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। आपसे कौन सा फैसला गलत हुआ है हुजूर? आपको याद है सलीमा बेगम, जिस दिन शेखू बाबा अपने महल से बाहर गए थे तो उनकी गलती की सजा उन्हें देने के बजाय हमने उन सिपाहियों को सजा दी थी। तो हमसे गलत फैसला हुआ, हम भी सजा के हकदार हैं। और रुकैया बेगम के नजरिए से सोचें तो बच्चों की गलती की सजा उनके माँ बाप को मिलनी चाहिए, तो शेखू बाबा की गलती की सजा हमें मिलनी चाहिए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं शहंशाह? क्यों नहीं कर सकते हम? जब उस नन्ही सी बच्ची नादिरा की सजा उनके वालिद साहब राशिद को मिल सकती है, तो हमें शेखू बाबा की गलती की सजा क्यों नहीं मिल सकती? मुगल सल्तनत में इंसाफ के कायदे एक ही होते हैं सबके लिए, फिर चाहे वो आवाम का हर एक बाशिंदा हो या खुद शहंशाह हो। रुकैया बेगम, शहंशाह हो
या हरम के मुख्तार, हम सब इंसान हैं। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों की वजह से अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने के बजाय हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। हमें समझ में आ गया शहंशाह। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफी चाहते हैं। अब हमारी सबसे अजीज दोस्त है। हमारा रिश्ता माफी का नहीं बल्कि एक दूसरे की बात समझने का है। हम आज तक आपके फैसलों की कदर करते आए हैं और कदर करते रहेंगे, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो एक दूसरे की गलती सुधारने का हमें पूरा पूरा हक है। शहंशाह, हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं और अपना ओहदा भी। हमें समझाने के लिए शुक्रिया। वजीर, 3 कदम आगे। ये शय हुई मुराद। अपने राजा को बचाओ। चलो देखते हैं आज तुम हमसे कैसे जीते हो। घोड़े आगे बढ़ो, ठहरो। हमारा घोड़ा सिर्फ 2 कदम आगे चलेगा। ये गलत है, घोड़ा 2.5 कदम चलता है। ये घोड़ा हमारा है, हम 2 कदम चलाए या 2.5 कदम, हमारी मर्जी। ऐसे कैसे? कायदे से चलेगा ना? शहजादे सलीम ठीक बोल रहे हैं हुजूर, घोड़ा 2.5 कदम ही चलता है। तुम चुप करो, तुम हमारे घोड़े हो। हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही चलना पड़ेगा। देखते हैं कौन हमें रोकता है। हम रोकेंगे, हम नहीं रोकने देंगे। घोड़ा 2.5 कदम चलता है, नहीं हम 2 कदम चलेंगे। भाईजान, जरा ठीक से साफ कीजिए, कांधे पर अभी भी धूल जमी हुई है। हाँ हाँ मेरे भाई, करते हैं। तुमने बहुत अच्छी चाल चली मुराद। आदाब अब्बूजान। अब्बूजान। हम आपके क्या हैं? अब्बूजान। अब्बूजान। तो फिर आप हमारे अब्बूजान बनने की कोशिश ना करें, हम वालिद हैं आपके। अच्छी तरह जानते हैं कौन सी धूल साफ की जा रही थी। जितना वक्त और जितनी ताकत आप इन फजूल के झगड़ों में खर्च करते हैं, अगर उसका जरा सा भी हिस्सा जंग के रियाज में खर्च कर देते तो वो आपकी और सल्तनत के लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा। अब जाएं मैदान में, वहाँ खाने खाना आपका इंतजार कर रहे हैं, उनसे जंगी तालीम ली जाए। जाएं। सिपाहियों, शहजादों के लिए लकड़ी की तलवारें यहाँ रखवा दी जाए। रियाज के वक्त सब लोगों को चौकन्ना रहना है। बहुत खूब। आज ऐसी क्या खास बात है बेगम साहब, जो आज अपने हाथों से आप रंगोली बना रही हैं? कला के लिए किसी विशेष अवसर की आवश्यकता थोड़ी ना होती है। आमिर में हम अक्सर रंगोली बनाया करते थे, इसलिए आज भी बना दी। कला को तो पता नहीं, लेकिन हमारी घरवाली ने बड़ी ही बेहतरीन फूलों की रंगोली सजाई है। मैं तो बस फूलों ने सजावू हूँ, महारा भरतार तो सब कुछ सजा देवे है। कैसे?
आज जिस भांति आपने रुकैया बेगम को संभाला वो कबूल तारीफ था। कबूल तारीफ नहीं बेगम साहिबा, काबिल तारीफ। आपको उर्दू की तालीम की सख्त जरूरत है। हमारी छोड़िए आप शहंशाह, हम तो सीखते रहेंगे। आप बच्चों की शिक्षा दीक्षा के विषय में सोचिए। उसका बंदोबस्त भी हम कर चुके हैं। हमने खाने खाना को उन्हें जंगी तालीम देने का जिम्मा सौंपा है। और आज हमारे शेखू बाबा का जंगी तालीम हासिल करने का पहला दिन है। वैसे जोधा बेगम, वाकई आपने बड़ी ही खूबसूरत रंगोली बनाई है, बिल्कुल आपकी तरह। देखा वली अहद होने का फायदा, कितना बेहतरीन तीर कमान है इनके पास। काश हम भी वली अहद होते, हमारे पास भी ऐसा ही तीर कमान होता। वैसे भी इस तीर कमान के असली हकदार आप हैं। सलीम को तो निशाना लगाना भी नहीं आता। चलो हैदर, थोड़े मजे लेते हैं। चलो। क्या भाईजान, निशाना लगाना भी आता है आपको? या यूं ही तीर कमान लिए फिर रहे हैं आप? हमें बहुत अच्छा निशाना लगाना आता है मुराद। तो चलिए मुकाबला करते हैं। सामने आम का पेड़ है, जो भी सबसे ज्यादा निशान लगाकर सबसे ज्यादा आम गिराएगा वो ही जीतेगा। हमें मंजूर है। तो चलिए, वो आम देख रहे हैं पका हुआ ऊंची डाल पर, वहाँ निशाना लगाइए। और पहले आप निशाना लगाइए। हम क्यों? आखिर आप वली अहद है भाईजान, इसलिए पहले आप निशाना लगाइए। हम बोले अहद हैं। हम तुम्हें ये हुक्म देते हैं, पहले तुम निशाना लगाओ। जो हुक्म मेरे होने वाले शहंशाह। दानियाल, आप निशाना लगाइए। तुमसे नहीं होगा दानियाल, हमारी बारी। सलीम भाईजान, अब आपकी बारी। कोई बात नहीं भाईजान, अभी आप छोटे हैं। आप एक और बार कोशिश कीजिए। क्या भाईजान, अब वली अहद है, आप तो बोले शहंशाह है।
फिर भी निशाना चूक गया। क्या सलीम भाईजान, इतने अच्छे तीर कमान होते हुए भी निशाना चूक गया ना आपका? आप इसके हकदार नहीं हैं। इसका हकदार वो है जो सही निशाना लगाए। इसे मुराद को दे दीजिए भाईजान। हम ये तुम्हें नहीं देंगे, इसे हमारी अम्मी जान ने हमें तोहफे में दिया है। दे दीजिए, हमारा है ये, हम तुम्हें ये नहीं देंगे। दे दीजिए। नहीं देंगे। आदाब शहजादे हुजूर। खाने खाना अब्दुल रहीम साहब रियाज के लिए आप सबको याद फरमा रहे हैं। सलीम भाईजान, आप फुर्सत में यहाँ कर रियाज कीजिएगा, शायद कोई आम आपके झोली में गिर जाए। अब वालियाद है, अब तो शहंशाह है, फिर भी निशाना चूक गया।